डिस्कस की। क्वेश्चन नंबर 6 में कहते हैं कंपैरिजन ऑफ कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट ऑफ अब्दुल कादिर ट्रेडर्स रिवील्ड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। नंबर 1 में कहते हैं बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट गिवन है, ये रकम आप कॉपी कर दीजिएगा बैंक स्टेटमेंट में। फिर लिखा हुआ है बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन है, ये कॉपी कर दीजिएगा। और इस क्वेश्चन को पढ़ने का मकसद क्या है, हम लोग बनाते क्या है, तो आपको पता है कि हम कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट के दरमियान डिफरेंस को टैली कर रहे होते हैं, आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं। मंथ के एंड पे कैश बुक का बैलेंस कुछ और है, मंथ के एंड पे बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस कुछ और है, और इन्हीं दोनों बैलेंस को ठीक करने का नाम क्या है, रिकॉन्सिलेशन है। हम कैश बुक और कंपनी और बैंक स्टेटमेंट के दरमियान जो डिफरेंस होता है उसको ठीक कर रहे होते हैं। और रिक्वायर्ड पढ़ लें, इस क्वेश्चन में क्या मांगी उन्होंने, प्रिपेयर अ बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट ही मांगा इन्होंने आपसे। तो कॉलम्स ड्रॉ कर लें, बैलेंस एज पर कैश बुक एंड पासबुक बैंक स्टेटमेंट, ठीक है। बिफोर एडजस्टमेंट्स जो बैलेंस हमें कैश बुक का गिवन है वो, और पासबुक यानी बैंक स्टेटमेंट का गिवन है वो, दोनों बैलेंस कॉपी कर लें और वन बाय वन सॉल्व करते जाते हैं। सबसे आसान सी बात यह है कि इन्फॉर्मेशन वहाँ रिकॉर्ड करनी है आपको जहाँ पे रिकॉर्ड नहीं हुई भी। अगर इन्फॉर्मेशन किसी के पास रिकॉर्ड में है, कंपनी के पास रिकॉर्ड में है, तो फिर कंपनी में रिकॉर्ड नहीं करनी है, फिर आपने बैंक में रिकॉर्ड करनी है। और इसी तरह से अगर इन्फॉर्मेशन बैंक के रिकॉर्ड में आ चुकी है तो फिर आपने कंपनी में रिकॉर्ड करना है। करना क्या है, प्लस करना है और माइनस करना है। देखते हैं ज़रा। आउटस्टैंडिंग चेक्स 9,900। आउटस्टैंडिंग चेक्स कौन से, इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, यानी वो चेक जो हमने इशू कर दिए बट स्टिल नॉट प्रेजेंटेड फ्रॉम द बैंक, यानी बैंक से अभी तक वो पैसे माइनस हुए नहीं है, तो ऑब्वियसली वो पैसे माइनस होंगे, कभी ना कभी माइनस होंगे। तो आउटस्टैंडिंग चेक्स वाले चेक हमेशा पैसे बैंक से क्या होने चाहिए, माइनस 9,900। और ये फिक्स एंट्रीज हैं, याद कर लीजिएगा इसको। आउटस्टैंडिंग चेक्स, अनक्लियर चेक्स और डिफरेंट जितने भी आइटम्स हैं ये सारे अमाउंट फिक्स होते हैं। बैंक डिपॉजिट ऑफ अप्रैल 30 was not shown in the bank statement। ऑब्वियसली आपने मंथ के एंड पे आखिर में देर से ताखिर से जमा करवाए पैसे, इसलिए वो आपके पैसे बैंक में शो नहीं हो रहे। इसकी रीज़न यही है कि आपने मंथ के एंड पे लेट जमा कराए थे पैसे। ये पैसे कहाँ पे आने चाहिए, बैंक स्टेटमेंट में प्लस करेंगे इसको। प्लस क्यों, क्योंकि ये डिपॉजिट किया है, तो ऑब्वियसली जब बैंक वाले को, जब बैंक इस तरह इनकी इंफॉर्मेशन को देखेगा तो वो आपको प्लस कर देगा, इंक्रीज कर देगा आपको। नेक्स्ट कहते हैं द बैंक कलेक्टेड अ नोट रिसीवर 5,075 बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बैंक ने हमारा क्या किया, नोट रिसीवल कलेक्ट किया। किसका नोट रिसीवल, कंपनी का नोट रिसीवल, हमारा नोट रिसीवल किसने कलेक्ट किया, बैंक ने। जब बैंक ने रिकॉर्ड कर लिया होगा तो किसने रिकॉर्ड नहीं किया हुआ, कंपनी ने। कंपनी में रिकॉर्ड कर लीजिए, लिखा हुआ भी है बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो नोट रिसीवल के पैसे आए हैं तो कंपनी में क्या होने चाहिए, प्लस, ऐड कर लें इसको। चेक डिपॉजिटेड बाय कस्टमर डायरेक्टली इनटू द बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। चेक हमारे कस्टमर ने डायरेक्टली बैंक अकाउंट में जमा करा दिए, बट ये जो अमाउंट है कैश बुक में रिकॉर्ड में नहीं है। तो एक कस्टमर ने अगर डायरेक्टली बैंक में जमा कराए पैसे तो ऑब्वियसली इस बात का हमें इल्म नहीं है। महीने के आखिर में बैंक स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि भाई एक कस्टमर आया था और उस कस्टमर ने आपके अकाउंट में डायरेक्टली पैसे जमा करवाए थे, तो कंपनी में ऐड कर लें, प्लस कर लें। इन पैसों से हमारा कंपनी का बैलेंस क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। तो ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से हमारे और बैंक के दरमियान डिफरेंस आ रहा है। नेक्स्ट कहते हैं a check of rupees 890 of Mateen, a customer, deposited into the bank was erroneously recorded in the cash book as 980। अब देखें ये एक एरर हुआ है, और जब भी मैंने बताया कि एरर दो अमाउंट का होगा तो ठीक करने के लिए डिफरेंस निकालना होगा, और डिफरेंस निकाल के हम ये देखेंगे कि एरर किया किसने। पहली बात कि एरर किसने किया वो देखेंगे। अगर एरर कंपनी वालों का है तो कंपनी में ठीक करेंगे, बैंक वालों का है तो बैंक में ठीक करेंगे। और दूसरी बात कि एरर को ठीक करने के लिए हम डिफरेंस निकालेंगे, और वो डिफरेंस निकाल के अब उस अमाउंट को प्लस भी कर सकते हैं या माइनस भी कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपने एरर क्या किया है और उसको आपने एरर को क्या समझा। तो दोबारा एक दफ़ा पढ़ते हैं, समझते हैं क्या लिखा हुआ है। एक चेक था 890 का, मतीन हमारा एक कस्टमर है जिसने बैंक में वो पैसे जमा करवाए, ठीक है। अगर हमारे कस्टमर ने बैंक में जमा करवाए थे 890, तो बैंक वालों को चाहिए था कि मेरे अकाउंट को इंक्रीज कर दें, पैसे बढ़ा दें मेरे अकाउंट में। कितने पैसे, 890। बैंक ने गलती से रिकॉर्ड कर दिए 980, यानी कम, ठीक है। वॉज एरसली रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, यानी कंपनी के अकाउंट, सॉरी कैश, कंपनी के अकाउंटेंट ने उसको रिकॉर्ड कर लिया 980 से, ठीक है। तो ये एरर किससे हुआ है, कंपनी से हुआ है, कैश बुक से हुआ है, तो कंपनी में ठीक करेंगे। और क्या कैसे ठीक करेंगे, पैसे आए थे 890 से,
तो कंपनी के अकाउंटेंट को चाहिए था कि कंपनी को इंक्रीज कर दे, यानी कैश बुक में इंक्रीज कर दे पैसे कितने 890, उसने कितने से इंक्रीज कर दिए 980, ज़्यादा पैसे इंक्रीज कर दिए। उसने ज़्यादा पैसे इंक्रीज कर दिए हैं तो फिर डिफरेंस निकाल के एरर कम करें, माइनस करेंगे तो एरर ठीक हो जाएगा। देखिए ऐसे ही किया कि वो जो 90 रुपीज़ का डिफरेंस था, ये 90 रुपीज़ कैसे आया, देखिए 890 और 980 का डिफरेंस निकाले कितना आ रहा है 90 रुपीज़। और ये पैसे कंपनी से माइनस क्यों किए, क्योंकि ऑलरेडी हमारे अकाउंटेंट ने ज़्यादा पैसे बढ़ा दिए थे, ऐड कर दिए थे। जब ज़्यादा पैसे ऐड कर दिए थे तो ठीक करने के लिए वो क्या करेगा 90 रुपीज़ कम कर देगा, माइनस कर देगा, तो एरर ठीक हो जाएगा। A check of rupees 2000 written by the bank marked NSF no entry was made in the cash book. वेरी सिंपल, बहुत आसान सी बात है कि भाई कस्टमर का चेक जो है वो NSF यानी नॉट सफिशिएंट फंड वापस हो गया, रिटर्न बाय बैंक। बैंक ने बताया कि उस कस्टमर के अकाउंट में इतने अपने पैसे नहीं है, तो लिहाजा वो बैंक ने वो चेक वापस कर दिया। ठीक है, तो ये पैसे कंपनी से माइनस होने चाहिए, कंपनी से माइनस कर दे इसको डिसऑनर चेक को, क्योंकि वो पैसे जब आए थे तो आपने कंपनी में कैश में ऐड कर लिए थे, पैसे बढ़ा दिए थे, ये जानते हुए कि भाई ठीक है कस्टमर से पैसे मिल गए, लेकिन बाद में मालूम हुआ कि नहीं, उस कस्टमर के अकाउंट में जो इतने पैसे ही नहीं थे जिस शख्स ने आपको चेक दिया था, तो कंपनी से माइनस। डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, कंपनी के कैश बुक में डिविडेंड वाले पैसे जो है वो आए थे लेकिन कैश बुक में रिकॉर्ड में नहीं है, तो रिकॉर्ड कर लीजिए। बैंक में रिकॉर्ड में है, कंपनी के रिकॉर्ड में नहीं है, तो कंपनी के रिकॉर्ड में क्या करें, प्लस करें या माइनस करें, प्लस करें, इससे हमारा कंपनी का बैलेंस बढ़ना चाहिए। देखिए प्लस किया उन्होंने 4000 को। नेक्स्ट इसके बाद कहते हैं लास्ट में बैंक चार्जेस 400 वर नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, बैंक चार्जेस थे, जो बैंक चार्जेस कंपनी के पैसे कैश बुक में रिकॉर्ड में नहीं है, तो रिकॉर्ड कर लीजिए। बैंक वालों ने सर्विस चार्जेस के पैसे डिडक्ट किए और बैंक के रिकॉर्ड में है ये बात, कंपनी के रिकॉर्ड में नहीं है, तो कंपनी से माइनस कर दें और आखिर में एट दी एंड जो है वो तमाम बैलेंस को प्लस माइनस कर लें। तो देख लीजिए कंपनी का बैलेंस देखिए ये था, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये माइनस नेगेटिव, ये माइनस नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये माइनस नेगेटिव। तो एट दी एंड अपना आंसर चेक कर लें, प्लस माइनस करें। ठीक है, और यहाँ भी ऐसे करें, ये पॉजिटिव है, ये माइनस है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, और आंसर चेक करें। दोनों साइड का आंसर देखें, इस वक्त हमारा क्या टैली हो रहा है 20,575, 20,575। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट के नंबर तभी मिलते हैं जब आपका आंसर जो है दोनों साइड के इक्वल हो, बैलेंस हो, बराबर हो।